हाँ तो दोस्तों, कमेंट में कुछ सवाल मिले हैं, उन सवालों की तरफ चलते हैं। और सवाल ये है कि कुछ लड़कों ने पूछा है कि सुपर हिट क्या है, सुपर हिट के बारे में बताइए। तो सुपर हिट के बारे में दो सवाल है। एक पहला सवाल है कि सुपर हिट क्या है, सुपर हिट किसे कहते हैं, और दूसरा सवाल है कि सुपर हिट निकालते कैसे हैं। पहला सवाल है सुपर हिट किसे कहते हैं। प्लस टेम्परेचर प्लस टेम्परेचर ऑफ लिक्विडस इज कॉल्ड ए सुपर हीट। इसी को हिंदी में बता देते हैं। लिक्विड टेम्परेचर से जो ज़्यादा टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को सुपर हीट कहते हैं। जैसे सुपर हीट लेते हैं 10 डिग्री टेम्परेचर से। 10 डिग्री टेम्परेचर जो होगा उसमें से हम लिक्विड टेम्परेचर को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वही हमारा सुपर हीट होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा 10 डिग्री टेम्परेचर 1540 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें से हमारा लिक्विडस एमएस का लिक्विडस होता है 10 से 1515 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें से 1510 से 1515 के बीच में कुछ भी एक माइनस कर देंगे। मान लीजिए हम 1515 माइनस 1515 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें से माइनस कर दिया तो हमको मिला कि बचा कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये 25 डिग्री सेल्सियस ही सुपर हीट होगा। तो ये 10 डिग्री टेम्परेचर से जो 10 डिग्री टेम्परेचर में लिक्विड टेम्परेचर जब लिक्विडस जब माइनस कर देंगे तो वो होगा हमारा सुपर हीट। क्लियर हो गया। तो ये जो प्लस टेम्परेचर ऑफ लिक्विडस इज कॉल्ड ए सुपर हीट। इसका ये जवाब हुआ। एग्जांपल में जैसे हमने 1540 10 डिग्री का टेम्परेचर है, उसमें से हम 1515 लिक्विडस माइनस कर दिया तो हमको मिला बचा 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस ये सुपर हीट हो गया। अब हमारा हो गया, ये हो गया हमारा सुपर हीट किसे कहते हैं। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं निकालने के लिए। अब ये दूसरा क्वेश्चन है
तो इसका होता है कैंडिस टेम्परेचर माइनस लिक्विडस टेम्परेचर बराबर सुपर हीट। तो उसमें से एक चीज ये होता है कि लिक्विडस कैसे मालूम करें। लिक्विडस मालूम करने का भी एक फार्मूला है जो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो कैंडिस टेम्परेचर हमारा समथिंग कुछ भी मान लीजिए। स्टील का मेल्टिंग से लिक्विडस निकाला जाता है। तो स्टील का मेल्टिंग 1535 से लेके 1539 डिग्री सेल्सियस होता है। 1535 से 1539 डिग्री सेल्सियस। तो उसके बारे में लिक्विडस कैसे आगे अभी बता दूंगा कि लिक्विडस कैसे निकालेंगे। तो ये हो गया कैंडिस टेम्परेचर माइनस लिक्विडस टेम्परेचर इज इक्वल टू सुपर हीट। तो जैसे उसमें एग्जांपल में दिया था पहले सवाल के जवाब में, तो मान लीजिए हमारा 1535 डिग्री सेल्सियस कैंडिस टेम्परेचर है, माइनस हमारा मान लीजिए अब केमिस्ट्री थोड़ा इधर उधर हो गया, तो हमारा मान लीजिए 1514 डिग्री सेल्सियस लिक्विडस हो गया। तब तो बराबर हो जाएगा 5 में से 4 गया 1 और ये 3 में से गया 2, तो 21 डिग्री सेल्सियस ये हमारा हो जाएगा सुपर हीट। तो सुपर हीट हमारा रिक्वायरमेंट क्या होता है। एक सवाल ये होता है कि हमारे अच्छे से कास्टिंग हो जाए और ऑक्सीजन वगैरह का यूज ना करना पड़े, तो वैसा सुपर हीट रखना है तो हमारा कम से कम 20 से 25 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड होता है सुपर हीट का। मैक्सिमम 30 डिग्री, 20 से 30 डिग्री। तो 20 से 30 डिग्री के बीच में ही आपको सुपर हीट रखना है ताकि हमारा नॉर्मली कास्टिंग हो जाए। ऑक्सीजन यूज करना, ऑक्सीजन इज द पॉइजन ऑफ मेटल। ऑक्सीजन मेटल के अंदर जहर का काम करता है, लेकिन इमरजेंसी में यूज करते हैं हम लोग ताकि मेटल का नुकसान ना हो, तो ऑक्सीजन यूज करते हैं। लेकिन ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन ऐसा गैस है जो सारे केमिकल को मारता है, सारे एलिमेंट को वो ड्रॉप करता है। तो ऑक्सीजन मिनिमम यूज हो, ऐसा टेम्परेचर लेना है कि आपको सुपर हीट 20 से 30 डिग्री के बीच में हो। तो उसमें आपको देखना है कि आपका टैपिंग टेम्परेचर फर्नेस टू लेडल क्या जा रहा है, अब आफ्टर पर्जिंग लेडल टू टेंडिस कितना डिग्री जा रहा है और कितना, उसके बाद आपको सुपर हीट क्या मिल रहा है। सारी चीजों पे ध्यान रखेंगे तो एक बेटर रिजल्ट मिलता है। हो गया सुपर हीट कैसे निकालेंगे, और आपको बताते हैं। अब अगला सवाल है, तीसरा क्वेश्चन इसमें ये आता है कि लिक्विडस कैसे निकालें। अभी ये लिक्विडस कैसे निकालें उसके बारे में अभी आप लोगों को बताता हूँ कि लिक्विडस कैसे निकालें। तो लिक्विडस निकालने का आपको, उसके लिए लिक्विडस निकालने के लिए आपको पूरी केमिस्ट्री की पता होनी चाहिए, तभी आप लिक्विडस निकाल पाएंगे। तो उसके लिए पूरा मेटल के अंदर जो हीट आप ले रहे हो उस मेटल की केमिस्ट्री क्या है, तभी आप सुपर हीट निकाल पाओगे। तो मैं एक एग्जाम्पल स्वरूप लेके आप लोगों को एक समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है आंसर मेल्टिंग पॉइंट, स्टील मेल्टिंग पॉइंट लिख देता हूं। माइनस स्टील मेल्टिंग पॉइंट माइनस केमिस्ट्री परसेंटेज बराबर लिक्विडस। स्टील मेल्टिंग पॉइंट माइनस केमिस्ट्री परसेंटेज बराबर लिक्विडस। तो स्टील का मेल्टिंग पॉइंट 1535 से 1540 डिग्री तक। स्टील का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है,
स्टील का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1535 डिग्री सेल्सियस से 1539 डिग्री सेल्सियस। ये फार्मूला आप लोगों ने दिमाग में रख लिया होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट 1540। अब इसमें केमिस्ट्री होता है। तो मान लीजिए केमिस्ट्री के बारे में एक रीडिंग दे देता हूँ। मान लीजिए मैग्नीज परसेंटेज 0.5 है, सिलिकॉन परसेंटेज मान लीजिए 0.20 है, कार्बन परसेंटेज 0.20 है, सल्फर परसेंटेज मान लीजिए 0.045 है, फास्फोरस परसेंटेज मान लीजिए आपका 0.050 है, और बाकी कॉपर, क्रोम और निकिल, ये सब एलिमेंट है। ये एमएस में नॉर्मली नहीं रहता, नहीं के बराबर होता है लेकिन नहीं के बराबर होता है। तो ये है, मान लीजिए एक हीट का केमिस्ट्री है, ये हीट का केमिस्ट्री है, तो इसका केमिस्ट्री का किसके परसेंटेज में है, क्या आएगा वो आपको आगे बता देता हूँ। मैग्नीज परसेंटेज इंटू 5, सिलिकॉन परसेंटेज इंटू 12, कार्बन परसेंटेज इंटू कार्बन 1% कार्बन 65 टू मोर देन 85 डिग्री सेल्सियस लिक्विडस को कम करता है। कार्बन फ्लूइडिटी को सबसे ज्यादा हाई करता है कार्बन 1% कार्बन 65 टू मोर देन 85 डिग्री सेल्सियस लिक्विडस को कम करता है। तो 65 टू 85, तो मैं बीच का लूंगा, कार्बन परसेंटेज इंटू 75, सल्फर परसेंटेज इंटू 25, फास्फोरस परसेंटेज इंटू 30, कॉपर परसेंटेज इंटू 4, निकिल परसेंटेज इंटू 4, क्रोम परसेंटेज इंटू 4। 0.5 यानी कि हाफ, तो हाफ परसेंट मैग्नीज है, तो हाफ परसेंटेज इंटू 5, तो यह आ जाएगा 2.5। अब सिलिकॉन है, सिलिकॉन मान लीजिए 0.2% है, 0.2%, तो 0.2, ये है 0.2, ये है 0.5, सल्फर आपका 0.045, फास्फोरस है 0.050। ये एलिमेंट है, ये थोड़ा बहुत ये तीनों में रहता है। एमएस में ये नॉर्मली थोड़ा नॉर्मल रहता है। तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 2.40। अब आ जाएगा कार्बन बराबर आ जाएगा 15, जी आ जाएगा 1.20। फास्फोरस 50 है, तो 50 0.050, उसमें 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.50। ये सबका तीनों को ऐड करके मान लीजिए हम 1 लेते हैं, ये सबको आप जोड़ देंगे, इसका जो प्लस में जो टोटल आएगा ये हो जाएगा 0 0 0, 5 9 2 11 11 5 16 के 6,
पॉइंट 2 2 4 5 9 1 10 11 12 1 13 के 3 और ये हो जाएगा 1 2। तो ये इसका केमिस्ट्री का जोड़ आ गया कितना 23.60। इसको हम माइनस कर देंगे स्टील का मेल्टिंग पॉइंट में। तो हमारा स्टील का मेल्टिंग पॉइंट होता है मेल्टिंग पॉइंट तो स्टील का मेल्टिंग होता है 1535 डिग्री सेल्सियस है 1539 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने जैसे फॉर्मूला में बताया था स्टील का मेल्टिंग पॉइंट माइनस केमिस्ट्री परसेंटेज इक्वल टू लिक्विडस। तो इसमें से 37 में से 23 गया 1513। ये हमारा हो गया लिक्विडस। मेल्टिंग पॉइंट माइनस केमिस्ट्री परसेंटेज इक्वल टू लिक्विड है। तो 1537 हमारा मेल्टिंग पॉइंट हो गया माइनस हमारा जो केमिस्ट्री परसेंटेज को ऐड किया तो कितना आया 23.6। तो इसको माइनस किया तो हमारा हो गया 1513.40 डिग्री सेल्सियस। इतना हो गया। अब मान लीजिए अब हमको सुपर हीट निकालना है तो हमारा टेंडिस में टेम्परेचर आया मान लीजिए 1535 डिग्री सेल्सियस। 1535 डिग्री सेल्सियस तो हमारा माइनस हो जाएगा 1513 डिग्री सेल्सियस। तो 1513 और ये हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सुपर हीट। तो 1535 माइनस 1513 तो ये हो गया 5 में से 3 गया 2 और ये 3 में से 1 गया 2। ये हो गया 22 डिग्री सेल्सियस। ये सुपर हीट हो गया 1535 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा माइनस हो जाएगा 1513 डिग्री सेल्सियस। तो 1513 और ये हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सुपर हीट। तो 1535 माइनस 1513 तो ये हो गया 5 में से 3 गया 2 और ये 3 में से 1 गया 2। ये हो गया 22 डिग्री सेल्सियस। ये सुपर हीट हो गया। आगे के वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आगे आप लोग कमेंट में लिख के बताएं कि क्या अगला वीडियो क्या होना चाहिए और आप लोगों को सवालों का जवाब मिलेगा और मेरा खुद का भी कंटेंट उसमें रहेगा। थैंक यू। आई लव यू।